एवरीवन, वेलकम अगेन। विनिंग एज के ऑनलाइन जीएस सेशन में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है। इस क्लास में हम लोग जनरल स्टडीज़ कर रहे हैं। जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है। पहले कुछ लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं, आप उनको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम इस लेक्चर्स में आपका कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला जो वीडियोस हमने किया है उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो अपर वाला पार्ट है, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, उसको हम कवर कर आए हुए हैं। कृपया कर एक बार आप वो पुरानी वीडियोस देख लें, तो ही आपको ये लेक्चर आपका समझ में आएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो दूसरा आपका पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो दूसरा हिस्सा है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। हम ये वाला हिस्सा पहले कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, जरूर आप उनको देख लें। और आज जो हम करने जा रहे हैं आपका डेक्कन प्लेट्यू। चलिए तो देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू कौन सा हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं आपका डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जिस तरह सेंट्रल हाईलैंड्स भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसी तरह जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये भी आपका डिफरेंट पार्ट्स में आपका डिवाइड है। जो पहला इसमें पार्ट है, ये है आपका सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है। दूसरा जो आपका पार्ट है सतपुड़ा रेंजेस। दूसरा जो आपका पार्ट है तेलंगाना प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू। तीसरा जो इसमें आपका पार्ट है, ये है ओडिशन हाईलैंड्स। उसके बाद चौथा इसमें पार्ट है कर्नाटक प्लेट्यू। पांचवा जो इसमें पार्ट है, ये है बस्तर प्लेट्यू। बस्तर या इसको दंडकारण्य भी कहते हैं, दंडकारण्य प्लेट्यू इसको हम कहते हैं। छठा जो इसका पार्ट है, ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। सातवां जो इसका पार्ट है, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। और आठवां जो इसका पार्ट है, ये है महाराष्ट्रन प्लेट्यू। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी को पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सतपुड़ा रेंजेस। तो सतपुड़ा रेंजेस की जहां तक हम बात करें, सतपुड़ा रेंजेस की जहां तक हम बात करें तो आप देखें कि गुजरात में आपकी जगह है राजपीपला। गुजरात में आपकी जगह है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है राजपीपला। तो राजपीपला से ही आपके सतपुड़ा रेंजेस आपकी शुरू होती हैं। सतपुड़ा रेंजेस की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ जो है, ये सतपुड़ा रेंजेस की सबसे ऊंची आपकी चोटी है। सतपुड़ा रेंजेस भी विंध्याचल रेंजेस की तरह कई पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। सतपुड़ा है, ये स्टार्टिंग का रेंज है आपका। सतपुड़ा के बाद जिन पहाड़ियों में धूपगढ़ है, इसे हम कहते हैं महादेव हिल्स। क्या कहते हैं? महादेव हिल्स कहते हैं। महादेव हिल्स भी किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सतपुड़ा रेंजेस में ही मिलेंगी मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स और मैकाल हिल्स का जो इम्पोर्टेंट पर्वत शिखर है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक क्या है? ये सतपुड़ा पर्वत जो आपकी श्रेणियां हैं, सतपुड़ा जो आपकी हिल्स हैं, उसका एक पार्ट है।
मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और इसमें आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पर्वत शिखर है इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक क्यों इम्पॉर्टेंट है? अमरकंटक ओरिजिन है दो रिवर्स का, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है सोन। तो सोन और नर्मदा रिवर्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं? अमरकंटक से। बच्चों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। मैकाल हिल्स किस स्टेट में है, धूपगढ़ किन पहाड़ियों में है, और महादेव हिल्स हैं कहाँ? तो सतपुड़ा जो आपकी रेंजेस हैं ये जिन पहाड़ियों से मिलकर बना है वो कौन कौन सी है? एक तो महादेव हिल्स है और दूसरी कौन सी है? मैकाल हिल्स है। मैकाल हिल में एक इम्पॉर्टेंट पीक है, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर और सोन रिवर्स। और महादेव हिल्स में आपकी जो सतपुड़ा रेंजेस हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम क्या कहते हैं? धूपगढ़ कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला जो हम देखें, जो हमने पीछे स्लाइड्स बनाए हैं, अगला जो हमने स्लाइड बनाया है उसमें हम देख लेते हैं महाराष्ट्रन प्लेट्यू। ठीक है, तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू कहाँ है? तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, अगर हम महाराष्ट्रन प्लेट्यू की बात करें तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू है इस जगह पर, यहाँ ये जो आपकी जगह है ये कहलाती है महाराष्ट्रन प्लेट्यू। नाउ महाराष्ट्रन प्लेट्यू में कौन कौन सी चीजें आती है बच्चों, इसमें देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर है बालघाट रेंजेस, बालघाट रेंजेस, मेलघाट रेंजेस, बालघाट रेंजेस, मेलघाट रेंजेस। इसके साथ साथ यहाँ पे अजंता रेंजेस, अजंता रेंजेस आपका हो गया। यहाँ पर एक सह्याद्री करके भी रेंजेस है। ठीक है, सह्याद्री ये वाला नहीं, अलग। साथ के साथ भीमा रिवर बेसिन, भीमा बेसिन, भीमा बेसिन, भीमा रिवर का जो बेसिन है ये सारा का सारा किस में आता है? महाराष्ट्रन प्लेट्यू में आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा है आपका? ये हिस्सा है आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू। ठीक है, और महाराष्ट्रन प्लेट्यू किसका हिस्सा है? डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। तो डेक्कन प्लेट्यू के जो 8 पार्ट्स में हमने डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड किया था उसमें से 2 पार्ट्स हमने देख लिए। पहला पार्ट कौन सा है? सतपुड़ा रेंजेस है। और दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? महाराष्ट्रन प्लेट्यू है। सतपुड़ा रेंजेस राजपीपला से शुरू होता है और ये छत्तीसगढ़ तक आपका फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंजेस भी बहुत सारी पहाड़ियों से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स। महादेव हिल्स में ही सतपुड़ा रेंजेस का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, और मैकाल हिल में एक इंपॉर्टेंट चोटी है इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है नर्मदा और सोन रिवर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्रन प्लेट्यू। अगला जो आपका प्लेट्यू है कौन सा है? महाराष्ट्रन प्लेट्यू है। महाराष्ट्रन प्लेट्यू बालघाट, थालघाट, हरिश्चंद्र भी आपकी एक रेंज है, अजंता आपकी रेंज है, सह्याद्री आपकी रेंज है, और भीमा रिवर बेसिन के एरियाज से आपका मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला जो इसमें पार्ट है ये है आपका ओडिशन हाईलैंड्स। ये जो आपका हिस्सा है इसे हम कहते हैं ओडिशन हाईलैंड्स। ठीक है, ओडिशन हाईलैंड्स जो हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला जो इसमें आता है ये आता है गडजात हिल्स। गडजात हिल्स इसमें आता है। ठीक है, गडजात हिल्स इसमें आपका आता है। गडजात उच्च भूमि भी इसको कहा जाता है, गडजात हाईलैंड्स भी इसको कहा जाता है, ये इसमें आपका आता है। अगर हम बात करें तो ओडिशन हाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी है मलयगिरी। मलयगिरी सबसे ऊंची पीक है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पीक है, इसका नाम है मेघसानी। बच्चों ये मेघसानी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मेघसानी जो है कहां पर आती है। तो मेघसानी किसका पार्ट है? ओडिशन हाईलैंड्स का आपका पार्ट है। ठीक है, सो 5 में से 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं किसके? डेक्कन प्लेट्यू के। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। हमने किया सतपुड़ा, हमने किया महाराष्ट्र और हमने कर लिया ओडिशन हाईलैंड्स। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लीजिए जो हमने किया है।
तो सतपुड़ा रेंजेस हमने किया, उसके बाद हमने किया महाराष्ट्र प्लेट्यू और उसके बाद हमने किया ओडिशन हाईलैंड्स। चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ क्योंकि यहाँ पर काफी खिचड़ी पक सकती है ना। तो अगला जो पार्ट है बच्चों, ये है आपका तेलंगाना प्लेट्यू। थोड़ा सा आगे की तरफ, यहां देखिए, तेलंगाना प्लेट्यू से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? तेलंगाना से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विन सिटीज जो हैं, कौन सी बच्चों? ट्विन सिटीज कौन सी? देखो, ट्विन सिटी एक तो है बच्चों, दो। ट्विन सिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी सिटीज जो आमने सामने होती हैं, स्थित होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये है आपकी हैदराबाद, तेलंगाना कैपिटल, और सिकंदराबाद, ठीक है। यहां देखता हूं साइड में, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद जो ट्विन सिटीज है बच्चों, वो कहां पर अवस्थित है? इसी पठार पर आपकी स्थित है। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन सुना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है बच्चों? हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो ये ब्लू कलर के लाइन में खींच दी है रिवर को दिखाने के लिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो आंसर है मूसी, रिवर का नाम है मूसी। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद किस रिवर के किनारे हैं? तो किसके किनारे हैं? आपके मूसी रिवर के किनारे हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रायलसीमा प्लेट्यू कहां है? एक क्वेश्चन आता है, रायलसीमा प्लेट्यू कहां है? तो बच्चों, तेलंगाना के प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है, ये वाला हिस्सा, तेलंगाना प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट आपका होता है, उसको ही रायलसीमा कहते हैं। यानी कि तेलंगाना का ही जो दक्षिणी भाग है, तेलंगाना प्लेट्यू का ही जो सदर्न पार्ट है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रायलसीमा प्लेट्यू कहते हैं। तो ये भी कहां पर है? आपका तेलंगाना प्लेट्यू पर ही आपका स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया? तेलंगाना प्लेट्यू क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। अगला जो, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। दोबारा देख लेते हैं पहले वाले पार्ट पे। तो हम सतपुड़ा कर लिया हमने, तेलंगाना भी कर लिया हमने, ओडिशन हाईलैंड्स भी कर लिया हमने, और महाराष्ट्र प्लेट्यू भी कर लिया। तो नेक्स्ट हम करते हैं तेलंगाना के ही साथ में लगा हुआ जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, यहां पर एक प्लेट्यू स्थित है। इसको हम कहते हैं दंड कारण्य या बस्तर प्लेट्यू। देखो बच्चों, दंडकारण्य और बस्तर प्लेट्यू का जो स्प्रेड है, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेट्स में ये आपका फैला हुआ है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, ठीक है, यानी कि जो बस्तर का प्लेट्यू है, ये छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं और उड़ीसा की बात करूं, तो उड़ीसा में जो आपका जिला है, इसका नाम है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बस्तर का पठार फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा। तो बच्चों, हमने बहुत बार सुना है दंतेवाड़ा का नाम। दंतेवाड़ा जो है एक नक्सलाइट प्रभावित आपका क्षेत्र है। हमने अक्सर ये सुना है कि सीआरपीएफ की झड़प हुई है नक्सलवादियों के साथ। तो ये जो दंतेवाड़ा का जो आपका रीजन है, ये नक्सलाइट का प्रोमिनेंस का आपका रीजन है। यहाँ पर समय समय पर नक्सलाइट्स के साथ भारतीय जो आपकी फोर्सेस हैं, उनकी झड़पें होती रहती हैं। ठीक है, तो दंडकारण्य जो आपका प्लेट्यू है, दंडकारण्य या बस्तर का जो आपका पठार है, ये कहां पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और आपका किसमें? उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में इसका विस्तार उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार दोबारा चलते हैं, जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, तो हमने पढ़ लिया बस्तर और दंडकारण्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला जो
लिस्ट हमने करना है, अगला जो स्लाइड हमने पकड़ना है वो है आपका कर्नाटक प्लेट्यू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू को एक और नाम भी दिया जाता है बच्चों, और इसको कहा जाता है, कर्नाटक प्लेट्यू को एक और नाम से पुकारा जाता है और इसे कहते हैं धारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है। नाउ कर्नाटक प्लेट्यू आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि कर्नाटक प्लेट्यू पर देखना बच्चों, अपनी एटलस साथ में रखने से मैं बोल रहा हूँ, बाबा बुदन हिल्स है यहाँ। कौन सी? बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स जो है ये आयरन ओर के एक्सट्रैक्शंस के लिए आपका फेमस है। आयरन ओर का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका होता है। और बाबा बुदन हिल्स में ही इस प्लेट्यू का सबसे ऊंचा पर्वत मलयगिरी, माफ कीजिएगा, मलयगिरी नहीं, मुलानगिरी है। मुलानगिरी है। ठीक है। ये बाबा बुदन हिल्स पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी। बाबा बुदन हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है आपकी मुलानगिरी। तो कर्नाटक का जो प्लेट्यू है ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के भागों में आपका बटा हुआ है। यहाँ पर इसका स्प्रेड है और यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियां आपकी फैली हुई है। कर्नाटक के प्लेट्यू को धारवाड़ का प्लेट्यू भी कहते हैं और यहाँ से बड़ी मात्रा में आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है आपका? मुलानगिरी है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर एक बार वापस। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है हमने कर लिया है कर्नाटक प्लेट्यू। अब आपके बचते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। चलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से आपको बहुत क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं वेस्टर्न घाट्स को। ठीक है। ये आपके इंडिया का मैप है, साउदर्न इंडिया का आपका मैप है। और जहां पर ताप्ती रिवर एंटर करती है समुद्र में, यानी कि जहां पर ताप्ती रिवर का आपका माउथ है, वहां से लेकर पूरे के पूरे दक्षिण हिस्से तक आपके फैले हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। क्या कहते हैं इनको? वेस्टर्न घाट्स कहते हैं हम। थोड़ा सा आपको मैप ऊपर करके समझाता हूं मैं। हाँ जी, ठीक है। अब आप देखो जो ये वाला हिस्सा है, ऐसे यहां से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। नाउ जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, अगर हम देखें तो इनका जो टोटल लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है। अलग अलग सोर्सेज में इसको अलग आपका दिया गया है, पर आप देखें एनसीईआरटी में इसको 1600 किलोमीटर का रेंज ही आपका दिया गया है। नाउ वेस्टर्न घाट्स को पढ़ने की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो इसका हिस्सा है ये जो ताप्ती रिवर का माउथ है वहां से लेकर जो गोवा में ज्वारी मांडवी रिवर्स तक है। गोवा में जो ज्वारी मांडवी रिवर का माउथ है वहां पर इसको कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट्स को बच्चों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसको सह्याद्री कहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न सह्याद्री। सह्याद्री एक रेंज हमने महाराष्ट्र के प्लेटू में पढ़ा था और इनको भी क्या कहते हैं? हम सह्याद्री कहते हैं। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की जो टोटल लेंथ है वो 650 किलोमीटर है, 650 आपका किलोमीटर है। आपसे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो क्या है कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक बच्चों महाराष्ट्र में है। इसको एटलस में चेक करना, और महाराष्ट्र में इसका नाम है कलसूबाई। कलसूबाई। और कलसूबाई के नीचे ही आपको एक इंपॉर्टेंट पीक मिलेगी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बच्चों जहां से कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन होता है, जहां से कृष्णा रिवर क्या होती है आपकी? ओरिजिनेट होती है। तो कलसूबाई और महाबलेश्वर ये 2 इंपॉर्टेंट पीक्स हैं किसकी?
नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की या नॉर्दर्न सह्याद्री की या अपर सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहां से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियां जहां तक है ना, नीलगिरी हिल्स जहां तक है वहां तक इसको कहा जाता है सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स। सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स या इसको कहा जाता है सेंट्रल सह्याद्री। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं सेंट्रल सह्याद्री, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स या इसको सेंट्रल सह्याद्री आपका कहा जाता है। नाउ सेंट्रल सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी कुद्रेमुख है। कौन सी है आपकी? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां पर है आपका? कुद्रेमुख है आपका कर्नाटक में। ठीक है, जो आपका जो आपका सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, और ये आपको मिलेगी। देखो जो सह्याद्री है ना वो समुद्र के साथ साथ फैली हुई है, तो अगर एटलस में आप इसको सर्च कर रहे होंगे ना, तो बच्चों अभी आपने कर्नाटक प्लेट्यू पढ़ा ना, यहाँ पर उसके साथ में एकदम देखना समुद्र की तरफ, एटलस में देखना आपको क्या मिलेगी? कुद्रेमुख मिलेगी। कौन चोटी मिलेगी आपकी? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ये आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए आपका बहुत फेमस है। ठीक है, और यहां से नीचे जो आपकी पहाड़ियां फैली हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सदर्न सह्याद्री या सदर्न वेस्टर्न घाट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सदर्न वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। सेंट्रल वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, और सदर्न वेस्टर्न घाट्स जो कहां तक फैले हुए हैं यहाँ पे कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, इनकी लेंथ कितनी है? 300 किलोमीटर है। तो 650 1300 और आपका 300 1600, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1600 की लेंथ आपकी हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स है यहाँ पर। ठीक है, और नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चों, इसका नाम है डोडा वेटा। नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसका नाम क्या है? डोडा वेटा। अब ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सदर्न इंडिया का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम बात करें तो और नीचे अगर हम जाएं तो यहां पर पहाड़ियों की श्रृंखला है। ये नीचे जो है कार्डेमम हिल्स हैं, इस तरफ ईस्ट की तरफ पालनी हिल्स हैं। ठीक है, ये है आपकी अन्नामलाई हिल्स, और ये भी कार्डेमम हिल्स का ही दूसरा पार्ट है। कार्डेमम हिल्स का ही दूसरा पार्ट है। इन सभी पहाड़ियों के बीचों बीच अवस्थित है अनैमुडी। कौन सा? इन सभी पहाड़ियों के बीच अवस्थित है अनैमुडी पीक। ठीक है, तो अनैमुडी पीक जो है ये सदर्न इंडिया का सबसे ऊंचा शिखर है। अनैमुडी जो आपका पीक है ये सदर्न इंडिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया इतना? अनैमुडी पीक क्या है? सदर्न इंडिया का सबसे ऊंचा शिखर है। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा समझा देता हूं। जो सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट्स आपके फैले हुए हैं, ये तापी रिवर के माउथ से लेकर, जहां पे तापी रिवर का माउथ है वहां से शुरू होते हैं और कहां तक फैले हुए हैं? कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इनको पढ़ने की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट्स है क्या? पहले तो ये भी समझ लें, वेस्टर्न घाट्स एक लंबी माउंटेन चेन है जो इंडिया के सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करती है। ये सारे के सारे आपके ब्लॉक से बने आपके पर्वत हैं, भ्रंश से आपके बने हुए पर्वत हैं, भ्रंशोत्तर पर्वत इनको कहा जाता है। जो आपके सदर्न इंडिया का पार्ट है, मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पुराना आपका हिस्सा है इंडिया में, और इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट। हॉर्स्ट का ऐसा स्थान होता है जो ऊपर उठा हुआ जगह होती है ना, ऊपर उठे हुए जगह को कहते हैं हम हॉर्स्ट कहते हैं। सो ये जो वेस्टर्न पार्ट्स में एक लंबी माउंटेन रेंज आपकी फैली हुई है, इस लंबी माउंटेन रेंज को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। एक और नाम इनका सह्याद्री भी है। पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स या अपर वेस्टर्न घाट्स या अपर सह्याद्री इसको कहा जाता है। ये 650 किलोमीटर की आपकी लंबाई में है, और सबसे ऊंची चोटी है इसकी कालसूबाई, और सेकंड नंबर पर है आपका महाबलेश्वर। उसके बाद आपके सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, इसकी भी आपकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है, और ये कहां तक फैले हुए हैं? ज्वारी मांडवी रिवर से लेकर नीलगिरी की पहाड़ों तक फैले हुए हैं।
और इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कुद्रेमुख। नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंची पीक कौन सी है? डोडा बेटा। लेकिन सदर्न इंडिया की जो सबसे ऊंची पीक है ये कार्डेमम, पालनी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच में आपकी स्थित है, और इस पीक का नाम क्या है? अनैमुडी पीक। क्या नाम है? अनैमुडी पीक इसका आपका नाम है। ठीक है बच्चों। ये क्या है? आपका वेस्टर्न घाट्स है, जो लगभग कितनी लंबाई का है? आपका 1600 किलोमीटर में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देखते हैं। अगला है आपका ईस्टर्न घाट्स, राइट। चलिए, इससे पहले हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स, अब हम देखेंगे ईस्टर्न घाट्स। हमने ये समझा और हमने ये देखा कि जिस तरह जो वेस्टर्न घाट्स थे आपके, वो पूरी एक लंबी लाइन में आपके फैले हुए हैं, पूरी नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपके फैले हुए हैं एक ही कोस्ट में। ईस्टर्न घाट्स आपके ऐसे नहीं है। ईस्टर्न घाट्स क्या है? आपके छोटे छोटे पहाड़ियों के समूह हैं। छोटे छोटे क्या है? आपकी पहाड़ियों के क्या है? आपके क्लस्टर्स हैं। हम देखें, आप एटलस में देखें, यहाँ पर आपको बहुत सारी हिल्स आपकी मिल जाएंगी। ठीक है। और एक चीज, एक और क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहाँ मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, जो यहाँ पे हमने पढ़ के आए ना पीछे, नीलगिरी हिल्स। बच्चों यही क्वेश्चन आपको आएगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहाँ मिलते हैं। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ईस्टर्न घाट्स जो है ये कोई एक पर्वत नहीं है, एक लंबी माउंटेन रेंज नहीं है, जबकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इसमें आपके आते हैं। तो कौन कौन से माउंटेन्स इसमें आते हैं मैं साइड में लिखता हूँ ताकि हम सारे के सारे कवर कर सकें। ये है आपका पालकोंडा, एटलस में देखते रहना, इनको सारे गिवन होंगे। फिर है आपका वेलिकोंडा, फिर है आपकी नल्लामलाई, फिर है आपकी शेषचालम हिल्स, ठीक है, मेलागिरी, सेवारॉय, हिल्स, फिर है आपका जावेडी हिल्स, ठीक है। इन सभी पहाड़ियों से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? इन सभी पहाड़ियों से मिलकर आपके बनते हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ये इन सभी पहाड़ियों से मिलकर आपके बनते हैं। कौन कौन से? पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामलाई, शेषचालम, मेलागिरी, सेवारॉय, जावेडी, इन सभी से मिलकर क्या बनते हैं? आपके ईस्टर्न घाट्स आपके बनते हैं। जैसे हमने देखा था ना बच्चों की वेस्ट में पूरी की पूरी एक लंबी श्रेणी आगे तक फैली हुई थी, ऐसा ईस्टर्न घाट्स में नहीं है। ईस्टर्न घाट्स इन सब पहाड़ियों से मिलकर बनता है। आपने क्या करना है बच्चों, एटलस आपके साथ होगी ही, अब उस एटलस में आप इन सारी की सारी पहाड़ियों को मार्क कर लीजिए, निशान लगा दीजिए, ठीक है। कौन कौन सी आपकी? पालकोंडा हो गया, वेलकोंडा हो गया, नल्लामलाई होगी, शेषचालम हो गया, मेलागिरी हो गया, सेवारॉय हो गया और जावेडी आपका हिल्स हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं इस पे क्विज लेकर आऊंगा तो मैं इसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करूंगा। उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से हिल्स हैं। तो बेटर ये होगा बच्चों कि आप अभी ही एटलस के साथ इनको आप मार्क कर लें कि कौन से स्टेट में कौन सी हिल आपकी आ रही है, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह, अच्छा एक पॉइंट आपका रह गया इसमें, इसको देख लेते हैं एक बारी। अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ईस्टर्न घाट्स की, है ना, ईस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको विशाखापट्टनम भी कहते हैं, विशाखापट्टनम या जिंदा गधा, ठीक है। विशाखापट्टनम या जिंदा गधा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी किसकी?
ईस्टर्न घाट्स की। चलिए ठीक है ना। हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, हमने डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड किया। तो डेक्कन प्लेट्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों? डेक्कन प्लेट्यू डिवाइडेड है आपका 8 पार्ट्स में। तो स्टेप बाय स्टेप हमने किया। सबसे पहले हमने किया सतपुड़ा, पहला जो इसका हिस्सा है बच्चों, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़े से में लिख देता हूँ। पहला हिस्सा किया हमने सतपुड़ा, है ना। तो सतपुड़ा जो आपका पर्वत है ये राजपीपला से आपका शुरू होता है गुजरात में, और ये फैला है कहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़ तक। सतपुड़ा भी आपका विंध्याचल की तरह पहाड़ियों का आपका सेट है, समूह है। तो हमने देखा कि सतपुड़ा में आपकी महादेव हिल्स आती हैं, मैकाल हिल्स आपकी आती हैं, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन सी? आपकी धूपगढ़ है। इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू मिलकर बनता है किनसे? बालघाट, मेलघाट, अजंता, आपकी सह्याद्री और आपके भीमा रिवर बेसिन से मिलकर क्या बनता है? महाराष्ट्रन प्लेट्यू आपका बनता है। उसके बाद है आपका ओडिशन हाईलैंड्स। ओडिशन हाईलैंड्स में हमने देखा गडजात हिल्स, मलयगिरी और मेघासानी, ठीक है। ये यहाँ की क्या है? आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। उसके बाद अगला जो हमने किया वो हमने किया तेलंगाना का प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू पर आपके जुड़वा नगर, ट्विन सिटीज आपकी बसी हुई हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जो मूसी रिवर के किनारे हैं। रिवर का नाम है आपका मूसी। और रायलसीमा का जो प्लेट्यू है वो तेलंगाना प्लेट्यू के सदर्न पार्ट को कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा दंडकारण्य प्लेट्यू। दंडकारण्य प्लेट्यू छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपका आता है। जो छत्तीसगढ़ का जिला इसमें आता है वो है दंतेवाड़ा। उड़ीसा का जिला जो इसमें आता है वो है कालाहांडी। और ये रीजन जो है आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए क्या है? आपका वर्ल्ड फेमस है। इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन उड़ीसन स्टेट आपका करता है, उड़ीसा राज्य आपका करता है, ठीक है। तो इसी एरिया से करता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू को धारवाड़ प्लेट्यू भी कहा जाता है। और इस पर बाबा बुदन की आपकी पहाड़ियां हैं। बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं ये भी आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए आपका फेमस है। मुलानगिरी जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर आपका स्थित कर्नाटक प्लेट्यू का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ये सबसे ऊंचा आपका पीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स। तो हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स को एक और नाम से पुकारा जाता है। वेस्टर्न घाट्स को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सह्याद्री भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को। ना वेस्टर्न घाट्स की टोटल लेंथ कितनी है? 1600 किलोमीटर है। पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स या नॉर्दर्न सह्याद्री। इसका आपका लेंथ कितना है? 650 आपका किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई और दूसरी कौन सी है? महाबलेश्वर है। उसके बाद है सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स या सेंट्रल सह्याद्री को कहा जाता है। टोटल लेंथ 650 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? कुद्रेमुख है। उसके बाद है सदर्न वेस्टर्न घाट्स। सदर्न वेस्टर्न घाट 300 किलोमीटर की उसमें आपका है, ठीक है। नीलगिरी से लेकर कहाँ तक फैले हुए हैं? कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर और पहाड़ियां हैं नीचे, इसे कहते हैं नागरकोल, नागरकोल हिल्स 20 को कहा जाता है, नागरकोल की पहाड़ियां, ठीक है। इसी में आपकी आती हैं। नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो पीक है डोडावेटा है। और सदर्न इंडिया का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? आपका अनैमुडी। अनैमुडी जो आपका पीक है वो अनामलाई, पालनी और कार्डेमम पहाड़ियों के बीचों बीच आपका स्थित है, ठीक है। केरल में आपका यह अवस्थित है अनैमुडी शिखर। उसके बाद हमने पढ़ा ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो बहुत सारी पहाड़ियों का क्या है? आपका क्लस्टर है, समूह है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पालकोंडा हो गया, वेलकोंडा हो गया, नल्लामलाई हो गया, शेषचलम हो गया, मेलागिरी हो गया, सेवाराय हो गया, जावड़ी हो गया। और आपके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की हिल्स में ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका खत्म होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को बच्चों हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। पुराना वीडियो जरूर देख लें तो ही आपको अगले वाला वीडियो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुराने वीडियोस में हमने पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड, और उसका जो दूसरा पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसके लिए ये वाला वीडियो आपने देखना है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो है 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पहला है माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, उसको हमने कवर किया। दूसरा हमने कवर किया था नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्लीज उनको भी देख लीजिएगा। और तीसरा जो ये वीडियो में हमने कवर किया पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में हमने कवर किया है। पहले पार्ट में हमने सेंट्रल हाईलैंड को किया है और दूसरे पार्ट में हमने किया है डेक्कन प्लेट्यू को, ठीक है। सो इसके जो नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे या जिसके नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, ये रहेगा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के डिफरेंट कोस्ट हैं, उनको अलग नामों से आपका जाना जाता है। इसके साथ साथ जो हम इंडियन आइलैंड्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एटलस साथ में रखें, नोट साथ में आपके बनाते रहें, काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। और अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।